हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प वॉरियर क्लासेस SWC में। आज हम न्यू पार्लियामेंट नए संसद भवन के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। नया संसद भवन हमारा कुछ इस प्रकार दिखता है। इसको त्रिभुजाकार कहते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया है। नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको लेकर कुछ चर्चाएं हम करते हैं। संसदों के बैठने की जगह कम थी, व्यथित बुनियादी ढांचा था, अप्रचलित संचार संरचनाएं थी, सुरक्षा की चिंताओं को लेकर ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। नए संसद भवन को बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। बिमल पटेल गुजरात में स्थित एक वास्तुकार हैं। बिमल पटेल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी डिजाइन कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना बिमल पटेल का ताज है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। उस समय कोरोना काल के चलते बोला गया था कि 2022 तक ये नए संसद भवन का निर्माण हो जाएगा, लेकिन कोरोना काल के चलते उस समय ये नहीं कंप्लीट हो पाया था आपका नया संसद भवन, जो कि 2023 में कंप्लीट हो गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताएं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भवन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी किया। नई संसद का क्षेत्रफल 84,500 वर्ग मीटर होगा। संसद भवन से पुराने संसद भवन की तुलना की जाए तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी खूबियां हैं। आपका नया संसद भवन जो है वो 800 करोड़ रुपए में बन के तैयार हुआ है और पुराना वाला संसद भवन 83 लाख रुपए में। नए वाले संसद भवन में कुल सीटें 1272 हैं। इसमें लोकसभा की 888, राज्यसभा की 384। वही आपके देखा जाए पुराने संसद भवन में कुल सीटें 800 थीं, लोकसभा की 550 और राज्यसभा की 250 सीटें थीं। टोटल एरिया जो है नए संसद भवन का वो 84,500 स्क्वायर मीटर है। वही पुराने वाले संसद भवन का देखा जाए तो 47,500 स्क्वायर मीटर था। नए वाले संसद भवन का आकार है वो त्रिभुजाकार के रूप में था। पुराने वाले संसद भवन आपका गोलाकार के रूप में था। लेआउट देखा जाए तो नए संसद भवन में लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल राज खुले आंगन के आसपास बनाया गया है। पुराने वाले में सेंट्रल हॉल का बड़ा गोलाकार भवन था। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल अगर देखा जाए तो नई संसद में कोई हॉल नहीं, लोकसभा में संयुक्त बैठकें हैं और लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त ये आपके नए पुराने वाले संसद भवन में थी। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो है नए वाले संसद भवन में नया फीचर प्लस किया गया है, इसमें कर सकते हैं, और आपके पुराने वाले संसद भवन में कोई प्रावधान नहीं था। फीचर्स क्या हैं नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में? नए संसद भवन में पुस्तकालय और समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र है। वही आपका पुराने वाले संसद भवन में निजी भोजन कक्ष और पढ़ने के कमरे थे। लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए हॉल है। MPS के लिए लाउंज, जलपान कक्ष, बैंक्वेटिंग हॉल, ये आपका जो है पुराने संसद भवन में था। 1927 ईस्वी संसद भवन की स्थापना जो हुई थी उसका डिजाइन एडवर्ड लुटियस और हार्वर्ट बेकर ने की थी। पुरानी संसद भवन की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में रखी गई थी। पुरानी संसद का निर्माण कार्य 6 वर्ष यानी कि 12 फरवरी 1921 से 18 जनवरी 1927 तक चला था। पुरानी संसद की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट ने 12 फरवरी 1921 को रखी थी और कहा था कि यह भारत के पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा। पुरानी संसद का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसे काउंसिल हाउस कहा था। सबसे पहले भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। कुल लोकसभा सीटें 489 थीं। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। आइए एक नज़र डालते हैं भारतीय संविधान मंदिर में नई इमारत पर। ये आपकी त्रिभुजाकार के रूप में ये आपका नया संसद भवन है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है।
आजकल राजदंड यानी कि सेंगोल कुछ चर्चा में आ रहा है। इसको लेकर कुछ चर्चाएं की गई हैं। देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। राजदंड, जिसे सेंगोल भी कहा जाता है, सेंगोल चोल साम्राज्य से आया हुआ प्रतीक है, जिसका अर्थ है संपदा से संपन्न, और यह नीतिगत शासन का संदेश देता है। इसे राजदंड की तरह माना जाता है। सेंगोल को चोल वंश की सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था। राजदंड यानी कि सेंगोल, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण की इस भारतीय परंपरा को अपनाने की सलाह दी थी। सत्ता हस्तांतरण के दौरान इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। संसद भवन पर एक नज़र डालते हैं। 1921 ईस्वी में जो संसद भवन है इस प्रकार दिखता था। 1922 में इसका मतलब पूरा गोलाकार शेप आ गया था, इसकी आकृति बन गई थी। फिर 1923 में कुछ इस प्रकार दिखता था। 1925 में पूर्ण रूप से दिखने लगा था, पूरा इसका शेप आ गया था। वही 1927 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन उस समय ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, तो कुछ इस प्रकार दिखने लगा था 1927 में। वही 1927 के बाद में 2023 में कुछ इस प्रकार दिखता था। और 2023 के बाद में ये जो आपका आज 28 मई 2023 को नए संसद भवन का निर्माण किया गया, वो कुछ इस प्रकार दिखता है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है।